नमस्कार मित्रों, दिस इज सीए विजय सुबह हियर और हमारा टॉपिक जो है वो है डेप्रिशिएशन। ये जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली हमने कुछ सम्स सॉल्व करने के लिए बनाया है। ये वीडियो खास करके कुछ सम्स जेकेएससी के हमें करने हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। हालांकि कंसेप्ट डिस्कशन, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट क्या है, मेथड क्या है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर और ये वीडियो स्पेसिफिकली प्रिसाइजली कुछ सम्स करने के लिए ही है। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विथ आवर जेकेएससी बुक। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम जो अब करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो हम करने जाने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है वो डेप्रिसिएशन का डिप्लीशन मेथड, माइंस क्वेरीज, ऐसी जो असेट होती है उनके ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो डिप्लेशन मेथड से चार्ज करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। अब माइन कॉस्टिंग ₹30,000, एक माइन की कॉस्टिंग 30,000 रुपए है, वो हमने अक्वायर किया है। द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ और इन द माइन इज 3 लाख टन। उसका मतलब ये है कि माइन को खरीदने के लिए हमें 30,000 रुपए कितनी क्वांटिटी है? 3 लाख क्वांटिटी है। 30,000 जो है 30,000 रुपए, वो क्या है? 30,000 कॉस्ट है और 3 लाख की क्वांटिटी, बराबर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसमें से एक्सट्रैक्ट जो कर रहे हैं हम, बराबर है, वो टन वाइज है। तो पहले साल में 5640 टन, दूसरे साल में 16,560 टन एंड तीसरे साल में 20,100 टन। इतना क्वांटिटी हमने निकाला और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इसमें नील है, तो हमें माइन अकाउंट यूज दिखाना है यूजिंग डिप्लेशन मेथड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हम कैसे करते हैं माइन वाला क्वेश्चन। डिप्लेशन मेथड डेप्रिसिएशन के अंदर क्या डिप्लेशन मेथड हम करने जाने वाले हैं क्वेश्चन में। तो डेप्रिसिएशन कैसे होगा? डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ माइन माइनस साल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड क्वांटिटी। एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितना हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे और इनटू एक्चुअल आउटपुट, या तो हम जो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं क्वांटिटी वो। तो अब हम शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन ईयर 1 में। तो 30,000 माइन की कॉस्ट है माइनस 0 और एस्टिमेटेड क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 लाख, बराबर है। तो वैसे देखा जाए तो हमें रेट पर टन भी मिलेगा। अगर सपोज इसको हम अभी इनटू नहीं करते और सिर्फ यही चीज को ध्यान में रखते तो हमें क्या मिलेगा मालूम है? रेट पर टन, मतलब 1 टन एक्सट्रैक्ट करने में हमें कितना खर्चा जाएगा, कितनी कॉस्ट लगने वाली है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.1 इतना खर्चा जा रहा है। ईयर 1 यहाँ पे मैं, ये कॉमन है सबके लिए, तो ईयर 1 यहाँ से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं और उसमें मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड इनटू रेट पर टन, ऐसे भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। या तो पूरा फॉर्मूला ये रखूंगा, या तो मैं पहले रेट फाइंड करूंगा और क्वांटिटी के साथ इनटू करूंगा। तो हमारी क्वांटिटी जो है बराबर है ईयर 1 कितनी क्वांटिटी है 5640 इंटू 0.1 इज इक्वल टू मेरे को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो पहले साल का 564 ये मेरा डेप्रिसिएशन है। फिर ईयर 2 कितना है मेरा 16,560 इंटू 0.1 जो कि मेरा रेट पर टन है, तो ये हो जाएगा 1656। फिर ईयर 3 तीसरे साल में जो है वो क्या है 20,100 इंटू 0.1 तो 2010। ये मेरे 3 साल का डेप्रिसिएशन हो गया एज पर डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड के हिसाब से पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन एंड तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये चैप्टर है डेप्रिसिएशन और ये मेथड है डिप्लेशन। कौन सा मेथड? डिप्लेशन। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हमें मिल गया। अब अगर हमें इसका लेजर अकाउंट बनाना है, माइन अकाउंट अगर हमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो लेट्स सी हम कैसे माइन अकाउंट इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप ये फिगर आप सबके पास हो गया है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा माइन अकाउंट बनाते हैं। माइन अकाउंट या तो जिसे हम बोलेंगे असेट अकाउंट बोलेंगे। तो सबसे पहले जब हमने 30,000 रुपए का खरीदा तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक 30,000, 30,000 रुपए। फिर पहले साल का डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे आ रहा है, ओके, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कितना है बाय डेप्रिसिएशन 564। तो लेट मी जस्ट टोटल इट आउट। 30,000 यहाँ पे, उसमें से 564 माइनस करेंगे, 30,000 माइनस 564 तो टोटल आ जाएगा 29,436। यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। तो ये मेरा एक साल खत्म हो गया। अब दूसरे साल में ये बैलेंस कंटिन्यू होगा टू बैलेंस बीडी। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे 2 साल खत्म हो। अब यहाँ पे तीसरा साल, थर्ड ईयर, तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा टू बैलेंस
25,770 ये टोटल हो गया। तो ये जो था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जेकेएससी का, जेकेएससी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे डिप्लेशन मेथड क्या है, आई होप आप समझ गए हैं व्हाट इज डिप्लेशन मेथड। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी जल्दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मशीन आर मेथड है। मशीन आर मेथड क्या होता है कि देखो, जरूरी नहीं है कि हम जो डेप्रिसिएशन अब तक ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या था, या स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीबी मेथड। अब इसमें क्या होता था स्ट्रेट लाइन मेथड में कि जो भी आप असेट यूज करते तो आप उसे इक्वली यूज करते थे। डब्ल्यूडीबी में क्या होता था कि जो भी मशीन की कॉस्ट होती थी वो जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फिगर आता था वो बैलेंस फिगर के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। लेकिन ये दोनों मेथड में आप ये सोचते थे कि ये मशीन कितने साल काम करेगा, यूजफुल लाइफ। लेकिन कुछ मशीन ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ हम नंबर ऑफ इयर्स में नहीं मेजर कर सकते, लेकिन उसे घंटे के हिसाब से, या तो आवर्स कि ये मशीन 30,000 घंटे काम करेगा, 10,000 घंटे काम करेगा, 40,000 घंटे काम करेगा, इस हिसाब से हम उसकी लाइफ डिसाइड करते हैं। तो उसे उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो डेप्रिसिएशन होता है मशीन आर मेथड। इन गुजराती यूज्ड टू कॉल इट यांत्रिक कलाक दરની પદ્ધતિ, यांत्रिक कलाक दરની पद्धति, that is what machine hour method. Now listen carefully. दूसरा एक मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। Now what is that प्रोडक्शन यूनिट मेथड? प्रोडक्शन यूनिट मेथड में ऐसा होता है कि कोई एक मशीन है, उसकी लाइफ हम नंबर ऑफ इयर्स के बेस पे डिसाइड नहीं करते, लेकिन ये मशीन कोई पर्टिकुलरली एक असेट या मशीन उनकी पूरे जीवन काल के दरमियान कितने यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकता है। मतलब एक मशीन પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન કેટલા યુનિટ ઉત્પાદન કરીને આપણને આપશે, बेस्ड ऑन दैट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो वो मेथड को प्रोडक्शन यूनिट मेथड कहते हैं। और अगर वो लाइफ है वो आवर्स या घंटे के हिसाब से कलाक प्रमाणे होय तो डेप्रिसिएशन का मेथड हो जाएगा मशीन आर मेथड। अगर मशीन की लाइफ, असेट की लाइफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर है तो मेथड हो जाएगा प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इज दैट क्लियर? ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है ये। चलो फिर भी हम एक क्वेश्चन सिंपल के तौर पे इस पे कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कंपनी, एक कंपनी है, क्वेश्चन नंबर 4 जेकेएससी, क्वेश्चन नंबर 4 जेकेएससी जो बुक है उसके अंदर है। यहां से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जेकेएससी की बुक में देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अ कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ग्रुप ऑफ मशीन 10,000 रुपए के, विच इट इंटेंड्स टू यूज फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए उसे यूज करना चाहते हैं और उसके बाद स्क्रैप कर देंगे। द एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ द प्लांट फॉर 3 इयर्स आर, उनकी लाइफ देखो कॉस्ट कितनी है मशीन की, इज इक्वल टू ₹10,000, और लाइफ जो है वो पहले साल में ईयर 1 जो है उसमें 9,600
घंटे काम करेंगे, आवर्स। फिर दूसरा जो साल है उसके अंदर 12,120 आवर्स के लिए मशीन चलेगा, और तीसरा जो साल है उसके अंदर 8040 आवर्स के लिए मशीन काम करेगा। इज दैट क्लियर? तो आप अगर ये सबका टोटल करो कि टोटल मशीन कितने घंटे काम करेगा, तो 29,760 आवर्स हो गए। ये मशीन की जो लाइफ है, ये मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है? बोले 29,760 आवर्स, 29,760 कलाक સુધી આ મશીન કામ આપશે। इज दैट क्लियर? अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने एक रेट पर आवर मतलब 1 घंटे मशीन चलाने का खर्चा कितना आता है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स। बराबर है? टोटल एस्टिमेटेड आवर्स मशीन कितना काम करेगा। फिर तुमको ये एक रेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक रेट। फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्क इन करंट ईयर इनटू रेट पर आवर। ये रेट को जितने घंटे मशीन ने ईयर वाइज काम किया उस हिसाब से तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चलो मैं शुरू करता हूं यहाँ पे ईयर वन में। शुरू करने से पहले मुझे रेट कैन एनीबडी टेल मी कि रेट कितना मेरे को मिलेगा? 10,000 10,000 माइनस 29,760 इज इक्वल टू, अरे रेसिडुअल वैल्यू आई थिंक 80 रुपए है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इज 80, या आई एम सॉरी। तो 0.33 if I'm not wrong, 10,000 minus 80 divided by 29,760 is equal to 0.33। हम 4 डिजिट लेंगे, 0.3333। समझे? 4 डिजिट, आप ज्यादा भी ले सकते हो। तो रेट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्क और रेट। तो आवर्स इनटू रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, बराबर ना? तो शुरू करते हैं। ईयर वन में कितने घंटे काम किया? 9,600। ईयर टू में कितना काम किया? 12,120। ईयर थ्री में कितना घंटा काम किया? बोले 8040। तो अब हम रेट करेंगे 0.333 0.3333। ये इनटू का साइन है भाई, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहाँ पे 0.3333। तो हमें डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? आप थोड़ा पॉइंट में जरा ध्यान रखना, 3,200, फिर यहाँ पे आएगा 4040, और फिर यहाँ आएगा 2680। तो हमें ये 3 साल का डेप्रिसिएशन मिल गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसे हम बोलेंगे मशीन आवर मेथड। तो सिंपली फिर से एक बार याद रखो कैसे करने का, कि रेट पर आवर देखने का, कि 1 घंटे का कितना रेट होता है। कॉस्ट सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। ये सबका टोटल मेरे को मिला कि ये मशीन है ना सिर्फ 29,760 आवर्स काम कर सकता है। तो 10,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 29,760। तो 1 घंटे ये मशीन चलाने का खर्चा कितना है? बोले 0.3333।
तो अगर ये मशीन 9600 घंटा काम करता है और 1 घंटे का इतना है, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन मशीन कितने रुपए से घिसा बोले 3200। आई होप यू आर क्लियर। अब मुझे यहाँ अगर इसका लेजर अकाउंट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? लेजर अकाउंट में मेरे को प्लांट अकाउंट बनाना है। प्लांट अकाउंट, यस और नो, क्या बनाना है मुझे? प्लांट अकाउंट। तो सबसे पहले साल में जब मैंने खरीदा तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 10,000, 10,000 जब मैंने ये असेट लिया। तो दूसरे साल में यहाँ पे हो जाएगा मेरा बाय डेप्रिसिएशन। पहले साल का डेप्रिसिएशन 3,200, यस। सो यहाँ पे 10,000 रुपए, हियर ऑल्सो 10,000। तो ये मेरा आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना होगा ये? 6,800, 6,800। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, हाउ मच इट इज? 6,800। और कोई मशीन यहाँ पे खरीद नहीं रहे हैं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही इफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का है 4040, तो 6,800 लिखूंगा यहाँ पे भी 6,800 लिखूंगा। और यहाँ पे जो मेरा बैलेंस होएगा बाय बैलेंस सीडी, दैट वुड बी 2760, 2760। तो ये मेरा दूसरा साल भी खत्म हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, हाउ मच? 2760, 2760 हो गया। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन तीसरे साल का कितना? 2680, 2680, 2680। तो यहाँ पे 2760, 2760 और बैलेंस आ जाएगा 80, 8 बाय बैलेंस सीडी। देखो तुम्हारा बैलेंस कितना बचता है? 80। दैट इज व्हाट योर सैल्वेज वैल्यू। तो ये ऐसे लेजर अकाउंट बन गया। और ये हमारा जो मेथड था वो मशीन आर मेथड था। ये कौन सा मेथड? ये कौन सा मेथड था? मशीन आर मेथड। चलो डन, अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं यू आर कंफर्टेबल विद दिस। ओके, चलो। ओके फ्रेंड्स, अब हम करने जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। क्या है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड? क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज चेक अपनी बुक में, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। ओके फ्रेंड्स, सो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ओके फ्रेंड्स, शुरू करने जा रहे हैं। मतदीन परचेज्ड वन असेट फॉर 8,400। असेट की कॉस्ट है 8,400, उनकी लाइफ है 6 साल। असेट अकाउंट फर्स्ट 3 इयर्स के दिखाने हैं और आपका मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो आपकी कॉस्ट जो है वो है 8,400 रुपए। आपकी जो लाइफ है दैट इज 6 इयर्स। और आपको शो, आपको क्या दिखाना है? फर्स्ट 3 इयर्स की लाइफ आपको दिखानी है, कैलकुलेशन आपको दिखाने हैं।
ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। डेप्रिशिएशन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में कैसे चार्ज करते हैं? डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय हम करेंगे सम ऑफ डिजिट, सम म्हणजे टोटल ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर ऑफ years in useful life into year left including current year। सर ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो सम होता है, सम, ये क्वेश्चन में लाइफ कितनी है? बोले 6 साल। कितनी है? 6 ईयर। तो सम कैसे होते हैं? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 21। कितना होता है? 21। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू n + 1 डिवाइड बाय 2। तो n म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स। हमारे नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? बोले 6। तो यहाँ पे 6 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 6 × 6 + 1 = 7, 7 × 6 42 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 21। यस और नो? चलो, तो ये हमारा सम हो गया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ईयर 1, उसके अंदर कॉस्ट कितनी है? बोले 8400। साल्वेज वैल्यू बोले 0 और सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर ऑफ इयर्स इन यूजफुल लाइफ, जितनी भी लाइफ है उसका सम कितना है? 21। तो सभी के नीचे ये 21 आ जाएगा। 21 इनटू, अब ये ध्यान से देखना, ईयर लेफ्ट इंक्लूडिंग करंट ईयर, मतलब शुरुआत के सालों में, फ्रॉम द बिगिनिंग, जो पहला साल है, वेरी फर्स्ट ईयर, उसमें कितने साल बचे हैं, लेफ्ट है? बोले 6 साल। ओके, ईयर 2 की अगर हम बात करें तो सेम फॉर्मूला, 8400 - 0 21 इनटू, अब दूसरे साल में कितने साल बचे? बोले 5 साल। बोले 5। ईयर 3 तो सेम फॉर्मूला, 8400 - 0 21 इनटू, तीसरे साल में कितनी लाइफ बची है? बोले 4 इयर्स। ईयर 4 8400 - 0 21 इनटू 3 साल बचे। ईयर 5 तो 8400 - 0 21, उसमें कितने साल बचे? बोले 2। ईयर 5, ईयर 6 8400 - 0 21 इनटू 1, इसमें कितने साल बचे? इसके अंदर एक ही साल बचा। अब सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन के लिए ये कैलकुलेशन करने जरूरी है। तो सभी लोग कैलकुलेटर ले, हम शुरू हो जाते हैं। 8400 डिवाइड बाय 21 इनटू 6 इज इक्वल टू 2100। सॉरी, 2400 हो रहे, 2400। फिर यहाँ पे 2000, फिर 1600। देखो, उसने फर्स्ट 3 इयर्स का ही पूछा है। कितना पूछा है? फर्स्ट 3 इयर्स का। तो वैसे हमारा आंसर हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको 6 साल का करा के देता। तो कितना हो गया? 1200, 800 और 400। आई होप यू आर क्लियर। 3 साल का पूछा तो यहां तक ही करने का था तुम्हें, लेकिन फिर भी हमने 6 साल का करके दे दिया।
जितना भी तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया यहाँ पे देखो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 8,400, यस और नो, और तुम्हारी कॉस्ट थी 8,400। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है ना, उसमें एक चीज खास है कि ये एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का मिश्रण है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। थोड़ा इसमें आपको कुछ फीचर्स एसएलएम के भी मिलेंगे। कौन से फीचर एसएलएम के मिलेंगे? एसएलएम का ये फीचर है कि जब कभी भी पूरी लाइफ जो आपकी कॉस्ट है, जैसे ही पूरे साल खत्म हो जाते हैं तो साल्वेज वैल्यू जीरो हो जाती है। इसमें जीरो है पर कहने का मतलब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा कि हर साल डेप्रिसिएशन है ना रिडक्शन मैनर में होता है, ये डब्ल्यूडीवी का एक फीचर है, देख लो जरा। ओके तो ये क्वेश्चन कितने कर लिए हमने? 3 4 5, ये क्वेश्चन इतने हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन 6 जेकेएससी का, वो आईसीआई की मॉड्यूल है। क्वेश्चन 7 वो भी आईसीआई की मॉड्यूल है। क्वेश्चन 8 वो सिमिलर क्वेश्चन, उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आईसीआई की मॉड्यूल में है। आईसीआई की मॉड्यूल 7 और 8 इलस्ट्रेशन इसके जैसे हैं। फिर क्वेश्चन 10 आईसीआई का है। क्वेश्चन 11 आईसीआई का है। क्वेश्चन 12 वो भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन 6 7 फिर हो गया 10 11 एंड 12, इतने क्वेश्चन आपको आईसीएआई के मटेरियल में मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका सिमिलर क्वेश्चन आईसीएआई की मॉड्यूल में आपको मिलेगा, क्वेश्चन 7 एंड 8। इतना आप कर लोगे तो इतने सारे क्वेश्चन आईसीएआई में कवर अप हो गए हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करने जाने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो है, वो जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन हम करने जाने वाले हैं। प्लीज सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1, ओके। क्वेश्चन 1 में खास क्या है? A company whose accounting year calendar year, a company whose accounting year is calendar year, बराबर है, ठीक है। परचेस, वो क्या परचेस करती है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2004 को एक मशीन की जिसकी कीमत 30,000 है वो परचेस करती है। इट परचेस्ड फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर, दूसरा मशीन जो है वो परचेस करती है 1 अक्टूबर 19,000 और उसके ऊपर 1,000 रुपए चार्जेस पे करती है। इसका मतलब हम समझ गए कि ये 19,000 रुपए जो है उसके अंदर हमें 1,000 रुपए एडअप करने हैं, क्योंकि मशीनरी को लाने के लिए जितने भी जरूरी खर्चे हैं, इन्वेंटरी और मशीनरी के केस में ऐसा होता है, स्टॉक और मशीनरी के केस में, कि उनकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने में जितना भी जरूरी या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो सब हम उसमें चिपका देते हैं, एडअप कर देते हैं। तो ये दूसरी मशीन की कॉस्टिंग हो जाएगी हमारी 20,000 रुपए। फिर ऑन 1 जुलाई 2006 थर्ड मशीनरी इंस्टॉल, 3 मशीनरी ले रहे हैं, बराबर है। ऑन 1 जुलाई 2006, सॉरी 1/3, ये जरा ध्यान दीजिएगा, 1/3 क्या? 1/3 मशीनरी, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1/3 मशीनरी मतलब तीसरे भाग का मशीनरी जो 1 अप्रैल 2004 में पहला जो हमने खरीदा था,
कितने में खरीदा था 30,000, उसका 1/3 कितना होता है, बोले 10,000, वो तुमने सेल किया 3,000 रुपए में। कितने में सेल किया, 3,000। तो सर सिंपल है ना, 30,000 रुपए का 1/3 10,000 और 3,000 रुपए में बेच दिया तो 7,000 रुपए लॉस। अबे चंदू ऐसा नहीं होता है रे बाबा, क्योंकि आप सब जानते हैं इन केस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, जब मशीन असेट सेल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि अप टू द डेट ऑफ सेल, जिस दिन हम मशीन सेल करते हैं उस दिन उसका क्या बैलेंस है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो, और जो सेलिंग प्राइस है वो, ये दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस आता है दैट इज प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मशीनरी बेच दिया उसको हमें घिसना पड़ेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कब तक, अप टू द डेट ऑफ सेल, और उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आप डायरेक्टली 10% चार्ज कर सकते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट दैट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ कंपनी 2004, 5 और 6। देखो, अगर कंपनी ने शुरुआत में ऐसा नहीं बोला होता कि कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, फिर भी हम समझ जाते। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा है 2004, 2005 एंड 2006। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज फाइनेंशियल ईयर होता तो वो ऐसे बोलते 2004 एंड 5, 5 एंड 6, 6 एंड 7। समझ में आ रहा है, इसमें डायरेक्टली ये लोग बोल रहे, उसका मतलब ये हिडन हिंट है कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। ये एग्जाम में भी याद रखना। हालांकि आप लकी हो कि ये क्वेश्चन में उन्होंने पहली लाइन में बता दिया है, अगर नहीं बताया होता तो भी हम बेस्ड ऑन दिस, ये 2004, ये 2005 और ये 2006, इनके बेस पे हम इसे समझना होता है कि ये कैलेंडर ईयर है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, डेटा आपके पास है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हालांकि हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, जो भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, क्योंकि इसका और मेरा थोड़ा कैलकुलेशन जो है स्टाइल अलग तरीके से भी मैं आपको कराऊंगा, और ये जो सॉल्यूशन है उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, तो सबसे पहले जैसे मैं करने जा रहा हूं, वर्किंग यहाँ पे देखेंगे हम। तो M1 मशीनरी 1 जो हमने परचेज किया है 1/4/2004, हमने 30,000 रुपए का टोटल मशीनरी परचेज किया हुआ है। इसे हम बोलेंगे M1 मशीनरी 1, M1 बोलेंगे मशीनरी 1। उसके ऊपर हम अगर डेट वाइज देखा जाए, अगर डेट वाइज हम देखने जाए तो 2004 1 अप्रैल को हमने खरीदा है और 1 अक्टूबर को हमने दूसरा मशीन खरीदा है, बराबर है। तो इसे हम यहाँ पे 1 अक्टूबर को हमने दूसरा मशीन खरीदा है 2004 को, जिनकी कीमत है 20,000 रुपए, बराबर है। इसे मैं बोलूंगा M2 मशीनरी 2। ओके, ठीक है। फिर ये 20,000 कैसे हुए पता चला ना, अबे झंडू, ये पता चला ना 19 + 1, 19,000 का मशीन है और 1,000 का वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। हाँ, फिर 2004 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं तो हम कंटिन्यूअस 2004 एंड 2005 में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और फिर 2006 में जब सेल करने की बारी आएगी तब लफड़ा आएगा, तब देख लेंगे। तो यहाँ पे उसने बोला कि कैलेंडर ईयर है, ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 1 जीकेसी, और कैलेंडर ईयर जो है, इसलिए एक क्या बोले, जैन से दिसंबर तक का ईयर है हमारा, इसमें भी हम जैन से दिसंबर तक का ईयर है। ओके, तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है 31/12 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब चार्ज करेंगे, 31/12/2004 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का सिर्फ 9 मंथ होता है। कितना, 9 मंथ। ओके,
और पहला जो मेथड है आंसर ए हम करने जाने वाले हैं। कौन सा? आंसर नंबर ए। उसका मतलब ए का मतलब ये होता है कि हम एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं। एसएलएम मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। एसएलएम के अंदर हम ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, चलो तो शुरू करते हैं। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं। ये 9 मंथ डेप्रिसिएशन मतलब 30,000 रुपए, 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 9 बराबर से। यहाँ पे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन के लिए। 30,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2250 बराबर है। डेप्रिसिएशन हो गया 2250। ओके, यहाँ पे 31/12 को हम 2004 को डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाने वाले, लेकिन ये 1 अक्टूबर को लिया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन है। यहाँ आएगा 3 मंथ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टार करके आपको समझाने जा रहा हूँ। 20,000 रुपए इंटू 10% इंटू 3/12। इज दैट क्लियर? तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12 उसका मतलब 500, मतलब 500 रुपए डिप्रिसिएशन आपको आ रहा है। सो हम 500 रुपीज यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 27,750। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 19,500। ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। अब ऐसा बोलूंगा कि एक 2005 का ये मेरे को बैलेंस मिला, फिर 31/12/2005 का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहा हूं पूरे साल का। लेकिन इसके ऊपर नहीं, अब ध्यान से सुनना। इसका बी पार्ट है ना, वो WDV है। इसका बी पार्ट जो कि आपको करना है WDV है। मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा। इसका बी पार्ट है, मैं सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूं। SLM WDV आपको करना है, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मैं ये ओरिजिनल कॉस्ट ध्यान में लूंगा। अगर WDV मेथड होता तो मैं इसको ध्यान में लेता। इज दैट क्लियर? WDV SLM में सिर्फ इतना फर्क है। तो इसके ऊपर 10% फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाता है 3,000 रुपए। ओके, इसके ऊपर 20,000 के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाता 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन बराबर है। अब ध्यान से सुनो, तो मैं अगर आपको बोलूं कि टोटल डेप्रिसिएशन अगर मेरे को दिखाना है तो ये प्लस ये, तो 2750 टोटल डेप्रिसिएशन। और ये केस में 3,000 और 2,000 मतलब 5,000 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन हो गया दोनों मशीन का मिला के। ओके, अब 3,000 करने के बाद यहाँ पे आता है 24,750। ये बैलेंस हो गया। ये बैलेंस से ये जो मेरे को बैलेंस मिला 24,750, ये बैलेंस से एक 2006 का। कब का बैलेंस है? 1/1/2006 का। अब ध्यान से सुनना। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 1 जुलाई को आप मशीन बेच रहे हो। ऑन 1 जुलाई 2006 मेरे पास बैलेंस कब का है? 1 जनवरी 2006 M1। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2006 1 जुलाई को आप 1/3 आपका जो मशीन है ना उसका 1/3 तीसरा हिस्सा बेच रहे हो। मतलब 2/3 हिस्सा आप नहीं बेच रहे हो, आपके पास है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी। ये जो बैलेंस है उसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। 1/3 पार्ट जो हमने बेचा है, 2/3 पार्ट जो हमारे पास बैलेंस है। तो हमारे पास कंटिन्यूएशन जो में है, एग्जिस्टिंग में जो मशीन है वो क्या है? मशीन 2। मशीन 1 का 2/3 हिस्सा जो अभी एग्जिस्टेंस में हमारे पास है, और 1/3 हिस्सा मशीन 1 का हमने बेच दिया है। तो जो हिस्सा हमने बेच दिया है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा? 1 जुलाई 2006 तक का लगेगा। वो क्यों? क्योंकि उस दिन तक ही हमने मशीन यूज किया, बाद में बेच दिया। तो डेप्रिसिएशन कैसे होएगा? इसके ऊपर रेगुलर डेप्रिसिएशन, इसका 2/3 हिस्सा है उसके ऊपर रेगुलर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन,
और जो 1/3 पार्ट है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? बोले जितना हमने बेचा, जिस दिन तक हमने रखा और बाद में बेच दिया, तो अप टू द डेट ऑफ सेल इतना डेप्रिसिएशन आएगा। अब देखना प्रेजेंटेशन कैसे करता है इसके। ये बैलेंस जो है उसके मैं दो टुकड़े करता हूं, 1/3 एंड 2/3। अब देखना 1/3 एंड 2/3 जो है ये 24,750 के नहीं करने हैं मेरे को, ये ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है ना, उसके करने हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये होता है 10,000 और ये होता है 20,000। यस और नो? ये होता है 10,000, ये होता है 20,000। हालांकि उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ये क्या है पार्ट सोल्ड और ये क्या है बैलेंस। हालांकि उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके अगर इसका निकालोगे तो 8750 हो जाएगा। 8250 और ये हो जाएगा 16,500। आपको चेक करना है तो कर लो। 24,750 का 1/3 एंड 2/3। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है उसने क्या किया कि दो टुकड़े कर दिए, सोल्ड 10,000 और फिर उसका डेप्रिसिएशन, अनसोल्ड उसका 20,000 और उसका डेप्रिसिएशन, और फिर ये बैलेंस पे आया। हम अल्टरनेटिवली वैसा भी कर सकते हैं। पहले ये पूरा मैं स्कीम समझा देता हूं, फिर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे मैं वो सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। अब 8250 माइनस डेप्रिसिएशन टिल 1 जुलाई, मतलब जिस दिन आप बेच रहे हो तब तक का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? सब लोग यहाँ ध्यान दो। वो हो जाएगा 10,000 क्योंकि इसका 1/3 है, इंटू 10% इंटू कितने महीने हैं, कोई बताएगा मेरे को? वो 6 महीने, बराबर है 6 महीने। 6/12 इज इक्वल टू 500। कितना आएगा? 500। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको बैलेंस मिला 7750। ये क्या है? बैलेंस ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आप असेट बेच रहे हो, उस दिन आपकी असेट की वैल्यू क्या है? बोले 7,750। आप उसे कितने में बेच रहे हो? देखो मैंने आपको क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो बोला था ना कि 10,000 का मशीन हमने 3,000 में बेच दिया। 10,000 का मशीन हमने 3 में बेच दिया तो 7,000 लॉस है। मैंने बोला ऐसा नहीं, 10,000 का जो मशीन था उसको हमने डेप्रिशिएट किया और उसकी वैल्यू जो है वो 7,750 है, जिसको हमने 3,000 में बेचा है। जिसको हमने कितने में बेचा है? 3,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस 3,000 और जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे लॉस। दैट वुड बी 4750। तो एग्जैक्टली तुम्हारा जो लॉस आया दैट इज व्हाट 4750 का लॉस आया है। ओके, एग्जैक्ट तुम्हारा लॉस कितना है? 4750। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब मेरे को क्या करना है? रेगुलर डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हेलो, ये तो मैंने क्या किया? ये तो मैंने अप टू द डेट ऑफ सेल, लेकिन इसके ऊपर तो रेगुलर डेप्रिसिएशन आएगा ना, ये क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे 17,500 है, यस और नो? ये 17,500 है और ये जो है ये बैलेंस 16,500। तो ये अभी देखो 17,500। अब मैं यहाँ पे M1 एंड M2 बराबर है, तो ये 17,500, फिर ये कितना हो गया? 16,500। इसके ऊपर रेगुलर डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहा हूं, तो रेगुलर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर आ जाएगा 2,000, इसके ऊपर आ जाएगा 2,000। कैसे? क्योंकि ये हो गया 20,000 और ये ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,500 और यहाँ पे हो जाएगा 15,500। तो ये सबका टोटल मिला के हमारे पास बैलेंस है 30,000 और डेप्रिसिएशन हो गया 4,000। अब ध्यान से सुनना, ये मशीनरी तुमने बेचा तो उसकी जर्नल एंट्री रेगुलर केस में हम कैसे करते हैं?
ये तुम्हें डेप्रिसिएशन का फिगर मिल गया। अब जर्नल कैसे करते हैं, सेल ऑफ असेट का, ध्यान से सुनना। कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचा, बोले 3000, 3000। फिर लॉस या तो P&L डेबिट कितना 4750, यस और नो 4750। टू प्लांट या असेट अकाउंट कितना 7750, कितना है 7750, ये प्लांट की कॉस्ट मिल गई। अब हमें क्या करना है, 2006 में जो बेचा उसका डेप्रिसिएशन, तो वैसे ये दोनों का डेप्रिसिएशन मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मालूम है, 4500। क्यों मालूम है, 2000 एंड 500। फिर से ध्यान से सुनना, 2000 एंड 500 ऐसे डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्यों मालूम है, क्योंकि ये है जो असेट हमने बेचा उसके ऊपर है, ये वो है जो असेट कंटिन्यूएशन है। ये पार्ट 2/3 है, ये 2/3 पार्ट है, और ये रेगुलर M2 है, ये M1 का ये जो है हिस्सा 2/3 हिस्सा है। ये बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4500 टू प्लांट अकाउंट 4500। चलो, टेक 2 मिनट्स टू कन्विंस योरसेल्फ। आप अपने आप को कन्विंस करो पहले। फिर से एक बार, हमने 30,000 यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया है। सॉल्यूशन में आप इसे अलग भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट के लिए वो सॉल्यूशन दिखाता हूं, प्लीज देख लो जरा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्यूशन दिखाता हूं कि आप अगर चाहो तो इसे अलग अलग रूप में, अलग अलग टुकड़े में दिखा सकते हो। जैसे अभी ये मैंने कैलकुलेशन किया वो वाला, प्लीज जरा यहां देखिएगा। जा रहा है सब लोगों का ध्यान इधर देखो, ऐसा प्लीज सब लोग ध्यान इधर देखो। देखो, मैंने जो 30,000 रुपए कंबाइन किए, यहाँ पे उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। कैसे किए 2 टुकड़े, सी, एक सोल्ड वाला पार्ट और दूसरा अनसोल्ड। फिर हमारा M2 जो ये रेगुलर है वो यहाँ पे। आप चाहो तो ये तरीके से टेबल बना के भी कर सकते हो, मैं ये टेबल भी समझाता हूँ आपको। तो पहले 30,000 के आपने 2 टुकड़े कर दिए, एक 10,000 और 20,000। ये सेल वाला 750 और 1500 और 500, तो देखो टोटल 2750 ही डेप्रिसिएशन आ रहा है। ये 10,000, उसके ऊपर 10%, 9 महीना और 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 750, 20,000 के ऊपर 1500। फिर ये आया। अब यहाँ पे सेम देखो, लॉस हमारा सेम ही आ रहा है, देखो 4750। मेरा जो यहाँ पे कैलकुलेशन है उसमें भी 4750 ही आ रहा है। हमने क्या किया कि ये दोनों को, ये पूरा जो वर्किंग है ना, ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। क्या किया, कंबाइन कर दिया। और इसमें क्या किया, इसने अलग अलग रखा। हालांकि डेप्रिसिएशन का फिगर 2750, 5,000 और 4,000, हालांकि इन्होंने 4,000 यही सिर्फ गिना, 500 रुपये ये भी कैलकुलेट करने बाकी है। लो 500 रुपए, ये जो कैलकुलेशन है ये 500 रुपए, ये भी आप साथ में जोड़ लोगे तो 4,500 हो जाए। ओके, तो आप ये भी चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।